यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आया है प्रश्न कि राक्षस कौन है? किसे कहते हैं राक्षस? कहाँ है राक्षस? राक्षसत्व क्या है? आइए इस पर विचारते हैं। आप जो है पढ़िए कथाओं को, देखेंगे कि सैकड़ों राक्षसों का आता है वर्णन। सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस युग में भी। तो ये राक्षस के बारे में व्याख्या होनी चाहिए कि राक्षस कहते किसे थे। देखिए, राक्षस, दानव, दैत्य लगभग एक समान ही अर्थ रखते हैं। बहुत सूक्ष्म भेद हालांकि है शब्दों में, लेकिन मोटे रूप से एक ही भावार्थ रखते हैं। वो क्या है? अपनी मान्यता, अपने विश्वास को जबरन किसी पर थोपना, यह राक्षसत्व है। अपने विचार, अपनी मान्यता, अपने विश्वास को जबरन हम जब किसी पर थोपते हैं तो यही राक्षसत्व है, यही राक्षसीपन है। ठीक है? आप देखिए कथाओं में, जैसे सतयुग की कथाओं में देखिए, एक हिरण्यकश्यपु है, हिरणाक्ष है, जो कि अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को जनता पर जबरन थोपना चाहता है कि तुम मुझे ईश्वर मानो, मैं ही ईश्वर हूं। आपको चाहे विश्वास हो न हो, लेकिन तुम्हें मानना ही होगा, वरना तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। इसी तरह से आप देखिए सैकड़ों जो कथाएं हैं हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, इसी तरह की हैं। अपनी बातों को, विश्वासों को, मान्यताओं को जबरन मनवाना चाहता था। तो ऐसी जो विचारधारा है, इसी का नाम है राक्षस। ठीक है? अब आप देखिए कि आज क्या ऐसी कोई विचारधारा है आपके समाज में, देश में, दुनिया में? यदि ऐसी विचारधारा है तो वही राक्षस है जिससे हमें लड़ना होगा, उससे लोहा लेना पड़ेगा, वरना वह विचारधारा हमें नष्ट कर देगा। आप क्या चाहते हैं? आप हो जाए नष्ट, आपकी मान्यता, आपका विश्वास, आपकी संस्कृति, आपका देश हो जाए नष्ट। क्या आप चाहते हैं ऐसा? नहीं ना, कोई नहीं चाहता। कोई चाह नहीं सकता अपने अस्तित्व का विनाश। तो आपको पहचानना होगा कि कौन है राक्षस, कहाँ है राक्षस। राक्षस कोई लंबा दांत वाला, सींग वाला, विराट दैत्याकार, विशाल आकार वाला वैसा राक्षस नहीं। राक्षस तो बस आपके हमारे ही ऐसा मानव, मानवीय रूप में, लेकिन इसकी सोच ऐसी है, विचारधारा ऐसी है कि वह आपको अपनी धारणाओं, विश्वासों, मान्यताओं, अपनी समस्त वैचारिक आज़ादी के साथ जीने देना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि हमारी ही विचारधारा एकमात्र जीवित रहे। ऐसी ही विचारधारा है इस्लाम की, ऐसी ही विचारधारा है वामपंथियों की। ये दो आज राक्षस हैं, भयंकर राक्षस, जो कि अपनी विचारधारा को थोपते हैं, जबरन थोपते हैं। आप इसके उदाहरण देख लीजिए अपने ही देश में कि जो है 1990 में कि जो कश्मीर है, वहाँ एक रात ऐलान होता है कि ए काफिरो, हिंदुओं, आपको यदि यहाँ रहना है तो इस्लाम को स्वीकार करो, या फिर
आप यहाँ से भाग जाओ, वरना हम आपका सिर कलम कर देंगे। आप जाइए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान वगैरह बहुत सारे कंट्रीज हैं ऐसे, जहाँ पर आपको बाध्य किया जाता है इस्लाम को मानो, वरना काट दिए जाओगे। ऐसी ही बाध्यता और भी हो चुका है पहले, जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासक थे। तो इस्लाम की जो विचारधारा है वह सह अस्तित्व वाला नहीं है, इसलिए हमने कहा कि वह राक्षस है। वामपंथ की जो विचारधारा है वह सह अस्तित्व वाला नहीं है, इसलिए वह राक्षस है। जिसकी भी विचारधारा सह अस्तित्व में विश्वास रखती नहीं है वह राक्षस है। वही हमारे ग्रंथों में दानव, राक्षस, इत्यादि कहे गए हैं। तो आप यह जाने माने कि राक्षस मानवीय आकार में है, मानवीय है शक्ल में, और वह दूर से लुभावना भी हो सकता है। लेकिन जब उसे आप आभ्यंतरिक रूप से देखेंगे तो चलता है पता कि यहाँ तो सब कुछ अंधविश्वास में हो रहा है, जबरन हो रहा है। वे लोग भी जो जबरन जो करवाते हैं तो अंदर में अंधविश्वास है। वो क्या है इस पर बाद में चर्चा होगी। लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि राक्षस को पहचानिए। और हाँ, राक्षस केवल बाहर है नहीं, आपके अंदर भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, आपकी भी वैसी विचारधारा हो सकती है राक्षसों वाली। अगर आप अपनी ही वाइफ से जबरन कुछ भी चीज़ अगर मनवाते हैं, अपने ही बच्चे से मनवाते हैं जबरन, जिसमें इनका हित नहीं है, आपका हित है। जबरन भी मनवाने के दो होते हैं तरीके, या दो लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य है कि जबरन हम उससे मनवा रहे हैं जिसमें मेरा हित है, तो यह राक्षसीपन है। और अगर उसका हित है तो फिर यह राक्षसीपन नहीं है, तो वह देवत्व भी हो सकता है। तो यहाँ उद्देश्य को समझना होगा कि हम कार्य को किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप अपने भी अंदर के राक्षस को पहचानिए, अपने घर के, परिवार के, समाज के, विश्व के राक्षस को पहचानिए और राक्षसों का सफाया हो। राक्षसी जो भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, राक्षसी विचारधाराओं का सफाया होना चाहिए। सह अस्तित्व को हमें बढ़ावा देना होगा कि भाई तुम्हारी भी विचारधारा ठीक हो सकती है, तुम्हारे दृष्टिकोण से तुम ठीक हो सकते हो, और हम अपने लेवल से, अपने दृष्टिकोण से हम भी ठीक हो सकते। यही तो हिंदुत्व की विचारधारा है। हाँ, हिंदुत्व क्या है? सह अस्तित्व की भावना में विश्वास रखने वाला। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। उस एक को विद्वान जन विभिन्न रूपों में, विभिन्न दृष्टिकोणों में देखते, समझते, बोलते, बताते हैं। धन्यवाद।